जो सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं 28 सितंबर शनिवार के दिन, तो उसका विषय हम लोगों ने रखा है विकसित भारत और भारतीय ज्ञान। तो इसमें हम लोग इस मुद्दे पर बल देना चाहेंगे और जो हमारे रिसोर्स पर्सन सब आएंगे, विद्वान सब आ रहे हैं, ये सब मिल करके हम लोग इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारे देश का विकास कैसे हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्राचीनतम ज्ञान परंपरा अभी तक प्रवाहमान है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां आज से 10,000 वर्ष पूर्व जो रीति रिवाज, संस्कार, ज्ञान परंपराएं सब थी, वो अब तक प्रचलन में है। यहाँ तक उन पर शोध हो रहे हैं निरंतर। जैसे आप वैदिक काल देखिए, जो वेद है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रथम पुस्तक जो हम लोग लेकर चला, ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद भारत का ही नहीं, विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सभी विद्वान मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऋग्वेद में पहले जहाँ ऋग्वेद को अंग्रेज इतिहासकार सब या जो सब थे, कैम्ब्रिज स्कूल एक है वर्ग इतिहास में, वो लोग कहते थे ये तो चरवाहा का गीत है ऋग्वेद। लेकिन नहीं, वो तो डिमोरलाइज करना चाहते थे हम भारतीयों को, जबकि ज्ञान परंपरा का बेसिक स्रोत तो वहीं से आरंभ होता है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद का जब अध्ययन किया जाता है तो पाया गया है कि वैदिक मैथमेटिक्स जो था उस समय का, वो इतना समृद्ध था कि उस पर अभी अमेरिका जैसे देश में रिसर्च होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत गुलामी के दौर में लंबे काल तक रहा और जितने विदेशी आक्रांता सब आए, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया। आप जानते होंगे कि बख्तियार खलजी ने जला ही दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को निम्न श्रेणी का बताया, लेकिन सच को अब कैसे छिपाया। और अब जब आधुनिक काल में विभिन्न वैज्ञानिक विधि से जब हो रहे हैं शोध कार्य, तो देखा जा रहा है कि दुनिया की सबसे विकसित ज्ञान परंपरा तो भारत में थी। लोग कहते थे पहले के इतिहासकार सब, यहाँ तक कि हमारे देश के वामपंथी इतिहासकार सब भी प्राचीन काल के जो भारतीय थे वो इतिहास लिखना नहीं जानते थे, खाली धर्म आधारित ग्रंथ लिखते थे। ऐसी बात नहीं। ग्रंथ सब जितने लिखे गए प्राचीन काल में, धर्म उसका एक मुख्य विषय जरूर है, लेकिन उस धर्म के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी समझाया गया और उसी पर रिसर्च आजकल हो रहा है कि वैदिक काल में जो गणित थे, ज्योतिष शास्त्र था, खगोल शास्त्र था, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा शास्त्र में भारत बहुत धनी था उस ज्ञान परंपरा में प्राचीन काल में, उन सब को फिर से लाना है। अभी भी आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, देश में ही नहीं विदेश में भी। और आयुर्वेद किस जमाने का है? ऋग्वैदिक काल के दौर का है, वैदिक काल के दौर का है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो चिकित्सा में भारतीय इतने विकसित थे एक जमाने में, जो हम लोग को मिलता है भारतीय ज्ञान परंपरा में, कि सर्जरी भी होती थी। और गुप्त काल में तो प्लास्टिक सर्जरी जैसी धारणा थी। इन्हीं सब पर हम लोग एक विचार विमर्श करने जा रहे हैं 28 सितंबर को, जिसमें कि ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसमें फ्रांस से और अमेरिका से भी विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। और भारत के बड़े बड़े इतिहासकार ही नहीं बल्कि भूगोल शास्त्री, वैज्ञानिक इसमें सम्मिलित होंगे। प्रोफेसर इम्तियाज अहमद नामी इतिहासकार हैं, प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और इस तरह के कई और बड़े विद्वान मंच पर जुटेंगे 28 सितंबर को, इसी संदर्भ में कि भारतीय ज्ञान परंपरा का कहाँ तक योगदान हमारे विकसित भारत में। एक बार अपना परिचय हो सर। मैं प्रोफेसर आदित्य चंद्र झा, गंगा सिंह कॉलेज में इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद पर। धन्यवाद।